अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास सबसे पहले ये ज़्यादातर है छोटे बच्चों के लिए, और कुछ बड़े जो 9th 10th या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हैं, बाज़ अवत उनके भी कंसेप्ट नहीं होते हैं माशाल्लाह से। आजकल देखें तो बाज़ अवत स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनसे पूछ लें अलिफ बे पूछ लें तो वही नहीं आ रही होती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़ों के लिए नहीं, बड़े भी ये मतलब अगर फार्मूला को इसको देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा उठाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं मैं कहता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ इससे वो फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। अच्छा, आपको मैं बताने लगा था कि व्हाट इज़ डीमैस रूल। डीमैस रूल से क्या मुराद है? डीमैस रूल एक मतलब कॉमन सी चीज़ है कि जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और इसको आप इधर थोड़ा सा मोबाइल आपने अपना फ्लैट कर लेनी है, मैं ना मतलब भी स्क्रीन के लिहाज से। तो अब व्हाट इज़ डिमैस रूल। डिमैस रूल के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि डिमैस रूल क्या होता है। इससे ये डिमैस रूल एक ऐसी चीज़ है, वाहद चीज़ है कि जिस बंदे को डिमैस रूल आता है ना, उसको मैथ की हर एक प्लस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शंस हर एवरीथिंग ऑल एंड एवरीथिंग उसको क्लियर होगी, उसके सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी ये है कि आपने डिमैस रूल को पढ़ लेना है, सीख लेना है कि इसमें होता क्या है। अगर किसी को मेरी इस चीज़ की समझ नहीं है तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर मैंने डाला हुआ है, और उधर में मतलब आप वो उस नंबर से मेरे साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं, और मुझसे वैसे भी आप पूछ सकते हैं। चले मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ कि व्हाट इज़ डी मैथ्स। डी मैथ्स रूल से क्या मुराद है? डी मैथ्स, ठीक है, डी मैथ्स रूल ये मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फार्मूला कह लें, या आप इसको जो भी कह लीजिए, छोटे बच्चों का फार्मूला है, ठीक है। डी मैथ्स रूल से होता है। अच्छा, डी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो डी होता है ना, इससे क्या मुराद है कि डी के बारे में आप हम पहले सबसे बात कर लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या आ रहा है हमारे पास? डी ही आ रहा है। स्टार्टिंग में हमारे पास डी आ रहा है। मैं इसको एक दफ़ा क्लियर करके लिख लूँ, हमारे पास स्टार्टिंग में आ रहा है डी। अच्छा, डी से मुराद होता है डिवीजन। डी से मुराद होता है, सॉरी ये ना गलत हो रहा है, डी से मुराद होता है डिवीजन, ठीक है। और ये मैंने इसके लिख दिया डिवीजन, आप अपनी कॉपीज़ के ऊपर इसको नोट कर सकते हो। डी से होता है डिवीजन, और इसके बाद होता है कि आपके पास डिवीजन सबसे पहले आपने कर लेना है। उसके बाद आपने डी के बाद डी मैथ्स रूल में सब डी के बाद आपका आता है एम। सबसे पहले डी आता है, डी के बाद आपका आ जाता है एम। एम वाली चीज़ मैं आपको इधर लिख के दिखा देता हूँ। एम से होता है मल्टीप्लिकेशन। एम को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब आगे आपने ना इसके स्पेलिंग खुद ही नोट कर लेने हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं, आगे जगह कम थी इसलिए नहीं मैंने नोट किए। अच्छा, एम से मल्टीप्लिकेशन होता है डी एम, और इसके बाद आ जाता है आपके पास ए आ जाता है। ए का होता है आपके पास एडिशन। ए कहते हैं एडिशन को, ठीक है। और ये आपका एडिशन आ गया, ठीक है। ये मैं नीचे लिख देता हूँ एडिशन के स्पेल, ये मैंने एडिशन लिख दिया। इसके बाद आपका आ जाता है एस वाली चीज़, ठीक है। एस होता है, एस से होता है सब्ट्रैक्शन। एस से होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये मैंने इधर एंड पे लिख देता हूँ, चलो ठीक है, ये लिख दिया एंड पे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब बात बताने वाली ये है, आपको पता है कोई सवाल आ जाता है, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूँ वन, ठीक है। मैं पहले लिख देता हूँ वन, ठीक है। वन में मैंने प्लस किया, क्या किया मैंने? टू, डिवाइडेड बाय मैंने क्या कर दिया? मैंने कर देता हूँ फोर, ठीक है। माइनस मैंने थ्री कर दिया, और मल्टीप्लाई मैंने फाइव कर दिया। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको पता है हमने डी मैथ्स रूल में सबसे पहले हमने डी देखा है, तो डी से मुराद है सबसे पहले हमने किसको सोल्व करना है? डिवीजन को। आपने इसके साइडों पे ब्रैकेट्स लगा के इसको शो करवा देना है कि हमने सबसे पहले इसको सोल्व करना है, ठीक है। और इसके बाद आपकी बात आ जाती है डिवीजन। जब इसको सोल्व कर लेते हो आपका ये कुछ ऐसे बन जाएगा, टू डिवाइडेड बाय फोर अगर आप करते हो। हाँ, इसमें बात याद रखनी है, अक्सर औकात बच्चे कर लेते हैं कि जो अगर फोर को अंदर रख लेते हैं, टू को बाहर रख लेते हैं, क्योंकि बड़ा देख के इसको, ऐसे बच्चे नहीं बात करते हैं। सबसे पहले जो पहली चीज़ होती है उसको अंदर रखते हैं, दूसरी वाली को बाहर रखते हैं, फिर जाके आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। इस तरीके से आपने पहले डिवीजन सॉल्व करना, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन करना, फिर प्लस को करना, फिर आपने माइनस को करना। इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ओके, अल्लाह।